प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्नावली 5.6 का बेसिक भी पढ़ाएंगे और प्रश्नों को भी हल करवाएंगे। प्रश्नावली 5.5 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्नावली 5.6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो प्रश्नावली 5.6 का सबसे पहले बेसिक आपको पढ़ लेना है। और बेसिक में क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है प्राचलिक फलनों का अवकलन, फिर आपको हम बताएंगे फार्मूले, याद कर लेना है और सारे के सारे यहाँ पे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राचलिक फलनों का अवकलन, आपको सीखना है फार्मूले। ये आप लोग हेडिंग डालो और याद रखना जब भी प्रश्नावली 5.6 की बात करें तो यहाँ पर दो समीकरण मिलेंगे। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, दो समीकरण दिख रहे हैं आपको, ऐसे दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा है, दो समीकरण दिख रहे हैं। चाहे आप पहला देखो प्रश्न, चाहे दूसरा देखो, चाहे तीसरा देखो, चाहे लास्ट का देख लो, दो समीकरण मिलेंगे। तो समझ जाना आप लोग प्राचलिक फलनों का क्या करेंगे, एक फार्मूला याद कर लेंगे और उसी से हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पर हम दो समीकरण लिख देते हैं। दिए गए समीकरण x बराबर एफ टी, यहाँ पर f1t कर लेते हैं, और y बराबर f2t, दो समीकरण मिलेंगे, x बराबर f1t और y बराबर f2t। अब यहाँ पर आपको t दिख रहा है, x की जो आंसर शीट है t के पदों में मिलेगी और y की आंसर शीट क्या मिलेगी, t के पदों में मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखो x बराबर 2at स्क्वायर है, y बराबर at की पावर 4 है, तो x और y की आंसर शीट क्या मिलेगी, t के पदों में। वही t क्या होगा, प्राचल होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है प्राचलिक फलनों का अवकलन, तो यहाँ पे t क्या है, प्राचल है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जहाँ t प्राचल है, ठीक है। अब एक फार्मूला याद कर लेना, जब आपको x और y की आंसर शीट t के पदों में मिल जाती है और t क्या है, प्राचल है, तो एक फार्मूला आपको याद कर लेना है, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt अपॉन में देखो dx अपॉन dt, ठीक है। अब इसी को हम अथवा करके लिख देते हैं। बहुत से स्टूडेंट फार्मूला ऐसे याद करते हैं कि dy अपॉन dx को कैसे लिखते हैं, अंश में dt का भाग लगाते हैं और हर में dt का भाग लगाते हैं। अगर dt से dt कैंसिल कर दें तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx मिलेगा। कहने का मेरा ये मतलब है dy अपॉन dx को इस फॉर्म में लिखना है। t प्राचल है ना, तो यहाँ पर dt का आपको भाग करना है, dy में करना है अंश में और dx में करना है हर में भाग। अब अथवा करके इसी को हम बता देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी याद करते हैं, dt का भाग लगाते हैं और फिर dt का गुणा करते हैं, ठीक है। चाहे फार्मूला ऐसे याद करो चाहे ऐसे याद करो, एक ही तरीका है, ठीक है। तो हम जो फार्मूला लगाएंगे ये लगाएंगे, इसमें क्या होता है, जो आंसर शीट आती है dx अपॉन dt की, जो आंसर शीट आती है dx अपॉन dt की निकलेगी, तो हम आंसर शीट को क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिख देते हैं। तो ये फार्मूला लगाना है, आप लोग भी चाहो तो ये लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। अगर x की आंसर शीट और y की आंसर शीट t के पदों में मिल जाती है और t क्या होता है, प्राचल होता है, तो एक फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, एक फार्मूला और बनाएंगे। तो यहाँ पे नंबर 2 डाल देते हैं और आप लोग इसे नोट कर लेना, इसी में हम काम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर थीटा आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, थीटा आ जाए, तो देखो x की जो आंसर शीट मिलेगी थीटा के पदों में मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखो, और y की आंसर शीट थीटा के पदों में, तो x की आंसर शीट और y की आंसर शीट अगर थीटा के पदों में मिल जाती है तो थीटा क्या होगा, प्राचल होगा। याद रखना, थीटा क्या होगा, प्राचल होगा। तब आपको क्या करना है, अंश में dy में भाग लगाना है d थीटा का और हर में dx में भाग लगाना है d थीटा का। तो फार्मूला बन गया।
अगर ऐसे याद करो तो ऐसे याद कर लो, यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई के बटे में डी थीटा लिखेंगे, भाग किया है अब गुणा करेंगे, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म याद रखना कि डी थीटा का भाग करेंगे, डी थीटा का गुणा करेंगे। अगर इसको कैंसिल कर दें डी थीटा को तो क्या निकल के आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। कहने का मेरा ये मतलब है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने ऐसे लिखा क्योंकि एक्स की आंसर शीट और वाई की आंसर शीट थीटा के पदों में ना 2 समीकरण दिए गए हैं। अब इसे आप लोग नोट कर लो, ठीक है। एक फार्मूला ये भी है। अब और भी प्रश्न में आपको दिख रहा होगा, जैसे टी के लिए हो गया, थीटा के लिए हो गया। अब नहीं है, 2 ही प्रकार के हैं, टी के पदों में है आंसर शीट एक्स और वाई की, और थीटा के पदों में है एक्स और वाई की आंसर शीट, ठीक है। एक और हम अपने पास से लिखा देते हैं, तीसरा देखो, अगर आपको फाई मिल जाए, अगर आपको क्या मिल जाए, एक्स और वाई की आंसर शीट क्या मिल जाए, फाई के पदों में मिल जाए, और फाई क्या होगा, प्राचल होगा, तब आपको क्या करना है, अंश में डी वाई में भाग लगाना है डी फाई का, और हर में डी एक्स में भाग लगाना है डी फाई का। अथवा करके बताते हैं आपको, डी वाई में भाग लगाना है डी फाई का, ठीक है, और यहाँ पर भी डी फाई लिखना है। कहने का मतलब है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं और इस फॉर्म में भी लिखते हैं। इसमें क्या होता है, डी फाई का भाग लगाते हैं और गुणा करते हैं। ये 3 फार्मूले आपको हमने बता दिए हैं। जब भी प्रश्नावली 5.6 की बात करें तो इतना ध्यान रखना, अगर 2 समीकरण दे दिए जाएं तब उनका जो है अवकलन कैसे करोगे, ये फार्मूला याद कर लेना, इसी से हो जाएगा, ठीक है। और इसका रिवीजन भी आपको हम बताते हैं कैसे करोगे प्रश्नावली 5.6 का। जैसे पेपर की बात कर रहे हैं, जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो सिलेबस को तैयार करके जाओगे, तो प्रकार जरूर तैयार करना, क्योंकि प्रश्नावली 5.5 में हमने लघुगणकीय अवकलन बताया था, वहाँ पे चर की घात चर बताई थी, 2 या 2 से अधिक पदों का गुणनफल बताया था। तो हमने क्या बताया था, लॉग लेने के बाद अवकलन करते हैं। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना है जब भी रिवीजन करो। प्रश्नावली 5.5 की बात कर रहे हैं और प्रश्नावली 5.6 की बात करें तो इसमें क्या होगा, 2 समीकरण दिए जाएंगे, तो समझ जाना एक फार्मूला सर ने बताया था, प्राचलिक फलनों का अवकलन कैसे करेंगे। यहाँ पर ये क्या है, फाई प्राचल है, और एक्स और वाई की आंसर शीट टी के पदों में मिल जाए तो टी क्या है, प्राचल है, और थीटा के पदों में एक्स और वाई की आंसर शीट मिल जाए तो थीटा क्या है, प्राचल है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना जब भी पेपर देने जाना, क्योंकि रिवीजन ऐसे ही करो, प्रकार याद रखना कि हम पढ़ चुके हैं, लघुगणकीय अवकलन पढ़ चुके हैं, प्राचलिक फलनों का अवकलन पढ़ा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही आगे आगे हम बताते रहेंगे, और प्रकार से जिस बच्चे ने तैयारी की उसी के 100 में से 100 गणित में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर फुटकर पढ़ोगे, कैसे फुटकर हम आपको बताते हैं, जैसे तैयार करोगे सिलेबस फुटकर, एक प्रश्न लगा लिया, फिर कहीं और का लगा लिया, दूसरा प्रश्न, ऐसे नंबर नहीं आते हैं। नंबर ऐसे ही आते हैं जिस बच्चे ने मैथ का रिवीजन प्रकार से तैयार किया, उसी के 100 में 100 आएंगे, और जिसने फुटकर तैयारी की वो कभी भी टॉपर नहीं बन सकता है। हम आपको बता देंगे कि कैसे मैथ का सिलेबस तैयार करना है, हम बता देंगे A to Z पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक, ऐसे बोल देंगे मौखिक, ठीक है। तो समझ जाना कि सर जैसा बोल रहे हैं वैसे ही हमें तैयार करना है। लेकिन अभी हम सिलेबस तैयार करवा रहे हैं, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये आपसे वादा करते हैं, हम आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक तैयार करवा देंगे सिलेबस। जब तैयार हो जाएगा तब आपको हम क्या करेंगे, पेपर हल करवाएंगे, जो भी 2020 के, 2018 के, 2019 के। 2019, 18 और 17 जो है हम अंसाल करवा चुके हैं, ठीक है, देख लेना प्ले लिस्ट में। लेकिन अगर नया सेशन है या अगर क्वेश्चन बदले हुए आए अंसाल में, और अंसाल एचएम का ही लेना, ठीक है, अग्रवाल का ना लेना, पुराने प्रश्न होते हैं उसमें ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं गणित में, तो एचएम से ही आप लोग तैयारी करना, जिससे हम ये आपसे वादा करते हैं आपके ही 100 में 100 आएंगे। क्योंकि जिस बच्चे ने एचएम से तैयारी की है उसी के अच्छे नंबर आए हैं। और अग्रवाल की बात करें तो अग्रवाल वाले में क्या होते हैं, पुराने प्रश्न दिए जाते हैं, वो कभी पूछे नहीं जाते हैं, तो इतना ध्यान रखना आप लोग। अब आपको हम पढ़ाते हैं। तो इसे हम रफ कर देते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देखो, यहाँ पर बताया गया x बराबर
2at² और y बराबर कितना है at⁴। सबसे पहले क्या लिख लेना है, दिए गए समीकरण, ठीक है। और जैसे हिंदी की बात करते हैं, ऊपर लिखी है तो पढ़ लेते हैं। आप कहोगे कि सर ने हिंदी तो पढ़ी नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरण द्वारा, हमने बताया था x और y दो समीकरण दिए जाएंगे, वही लिखा है। कहता है एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों। इसका मतलब हमने बताया था x की आंसर शीट और y की आंसर शीट t के पदों में है। इसका मतलब ये है, या थीटा के पदों में, यही बताया गया है। यहाँ से देखो एक दूसरे से प्राचलिक रूप में है, इसका मतलब है आपको प्राचल दोनों में मिलेगा। अगर t प्राचल है तो दोनों समीकरण में मिलेगा, अगर थीटा प्राचल है तो दोनों समीकरण में मिलेगा, यही बताया। आगे देखो, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, अब ये समझो आप लोग कि यहाँ पे क्या लिखा है, प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। मना कर दिया है प्राचलों का विलोपन किए। अब इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। जैसे x बराबर t और y बराबर t² अगर मिल जाए, दो समीकरण मिल जाए ऐसे, तो यहाँ पर विलोपन किए बिना, इसका मतलब है t यहाँ पर क्या है, प्राचल है। अब इसका विलोपन मना कर रहे हैं, विलोपन ना करो। विलोपन का मतलब होता है कि उसे हटा दो, t को हटा दो, डायरेक्ट हटा दो। वो कह रहा है, यहाँ पे लिखा है प्राचलों का विलोपन किए बिना। तो पहले हम विलोपन आपको समझा रहे हैं, फिर समझ जाना कि इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे t का मान यहाँ पे रख दो, तो y बराबर क्या होगा x²। तो ये समीकरण निकल के आया x² बराबर y, या x² माइनस का y बराबर 0। ये कह रहा है ये ना करो, ये ना करो, dy/dx ज्ञात करो, ये बताया है। t जो है विलोपन नहीं करेंगे। जैसे अगर विलोपन कर दो तो उसके लिए मना कर रहा है, तो नहीं करेंगे विलोपन, डायरेक्ट हम फार्मूले से ही करेंगे। समझ गए इसका मतलब जो हमने आपको बताया है, प्राचलों का विलोपन। जैसे t का मान हमने रख दिया था, अब x² माइनस y = 0 निकाला था, t हट गया ना। ऐसे हटाना नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन लगाना है, दिए गए समीकरण लिखना है आपको, दिए गए समीकरण। तो देखो x बराबर क्या दिया है, 2at² दिया है, और y बराबर क्या दिया है, at⁴। अब क्या करना है आपको, देख लेना है यहाँ पर कि प्राचल क्या है। जहाँ t प्राचल है, अगर t क्या है, प्राचल है, तो इसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, अवकलन करने पर, ठीक है। लाइन कर देते हैं, y वाले को इस तरफ और x वाले को इस तरफ हल करेंगे। इसको हल करेंगे ना, t के सापेक्ष अवकलन किया है तो दोनों तरफ d/dx रखते हैं। हिंदी का मतलब तो जानते हो आप लोग, ऐसे करके d/dt आपको रखना है। इधर भी रख लो, दोनों तरफ रखो, at⁴, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, x क्या होगा, यहाँ पे x और y यहाँ पर परतंत्र होगा, याद रखना आप लोग। यहाँ पर x और y क्या होगा, परतंत्र होगा, और t क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो जब परतंत्र होगा x, तो कैसे लिखेंगे, dx/dt। यहाँ पे आ जाओ, 2a आगे आ जाएगा, 2a आगे आ जाएगा, और t² का अवकलन करेंगे। ये तो रूल आपको पता है कि चर और गुणा हुआ है अचर में, तो अचर आगे आ जाता है और चर का अवकलन होता है। तो यहाँ पे t क्या है, चर है। 2a t² का क्या होगा, 2t होगा। तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 at। अब आ जाइए यहाँ पर, y परतंत्र है, इसका क्या होगा, dy/dt होगा। यहाँ पे a आगे कर लो, क्योंकि अचर का चर में गुणा हुआ है, अचर आगे आ जाता है, चर का अवकलन करते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 आगे कर लो और 1 घात कम कर लो, तो यहाँ पे सही लिखो, क्या आएगा, 4at⁴। यहाँ पर फार्मूला लगाया x⁴n, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा अवकलन नहीं होगा, क्योंकि दोबारा इसलिए नहीं होगा,
अगर बात करें यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी टी है। जब चर क्या होता है, सेम टू सेम होता है तो दोबारा अपकलन नहीं होता है। जब चर चेंज हो, और देखना कहाँ से, डी के पास में क्या है, टी है, तो यहीं से मैच करना। अगर सेम टू सेम है तो दोबारा अपकलन नहीं होता है, अगर चेंज है तो दोबारा होगा। तो यहाँ पे सेम है, दोबारा अपकलन नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम है चर, तो दोबारा अपकलन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे फार्मूला लगा लो। ये तो मान आया है, लिख देते हैं यहाँ पे dx अपॉन डी टी। यहाँ पर देख लो आप लोग dx अपॉन डी टी, यहाँ पर भी देख लो dy अपॉन डी टी, और यहाँ पर भी लिख देते हैं हम dy अपॉन डी टी। अब एक फार्मूला लगा लो, बताया था हमने या नहीं, dy अपॉन डी एक्स का मान कहता है यहाँ पे ज्ञात करो। तो इसे कैसे लिखोगे, dt का भाग लगा दो और dt का गुणा कर दो। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको मान यहाँ पे रखना है, तो dy अपॉन डी टी बराबर क्या आएगा, देखो dy अपॉन dx यहाँ पे लिखो, dy अपॉन क्या लिखो, dx लिखो, बराबर में देखो dy अपॉन डी टी का मान देखो यहाँ पे क्या है, 480q, और यहाँ पर देखो कितना है, 480 है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो दिया गया है dx अपॉन डी टी की आंसर शीट है, और हमें चाहिए क्या है, dt अपॉन dx। तो क्या करो, इस आंसर शीट को आपको क्या करना, पलट देना है, व्युत्क्रम कर देना है, तभी तो dt ऊपर पहुँचेगा, dx नीचे आएगा। और हमें चाहिए भी यही है, dt ऊपर dx नीचे, तो इसका व्युत्क्रम कर दो। 480 का व्युत्क्रम बना पान 480 आएगा, ठीक है। 4a से 4a कैंसिल, और यहाँ पे देखो टी स्क्वायर है और बटे में टी है, तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा ना, एक घात कट जाएगी। तो यही आंसर शीट है टी स्क्वायर। आप लोग इसे नोट करो। अगला देखो, इसे हम हटा देते हैं। सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही लगेंगे। अगर आप लोगों ने एक प्रश्न का हल अच्छे से सीख लिया तो सारे के सारे ऐसे सॉल्व होंगे। इसे हटा देते हैं। दूसरा आप लोग देखो प्रश्न, यहाँ पे दूसरा नंबर डाल देते हैं। दिए गए समीकरण लिख लो। x बराबर क्या है, a cos थीटा है, और y बराबर कितना है, b cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करो, यहाँ पे लिखो जहाँ थीटा प्राचल है, जहाँ थीटा क्या है, प्राचल है। याद रखना, आप लोग कैसे जानोगे, x की आंसर शीट थीटा के पदों में और y की आंसर शीट थीटा के पदों में, तो दोनों में जो आपको सेम टू सेम दिख रहा है तो वही प्राचल है। तो प्राचल पहचान लिया, अब इसी के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, लाइन कर देते हैं, इसको उस तरफ लाइन के और इसको लाइन के इस तरफ। क्या करना है, इसका अपकलन करना है थीटा के सापेक्ष, तो दोनों तरफ d अपॉन डी थीटा रख दो पहले। इस हिंदी का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि प्रश्नावली 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 कंप्लीट करवा चुके हैं। तो अगर जिस स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं की है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे आ जाओ, x परतंत्र है ना, तो x का क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा, a आगे आ जाएगा। cos थीटा का अपकलन करना है। अरे CO से स्टार्ट है, क्या ट्रिक बताई थी, जब भी CO से स्टार्ट होता है तो आंसर शीट माइनस की आती है। cos का होता तो साइन है, लेकिन CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, तो माइनस a साइन थीटा, ठीक है। अब उस तरफ आ जाओ, थीटा के सापेक्ष अपकलन किया है तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में d अपॉन डी थीटा रखना है। रख दिया। अब y का जानते ही हो, ये क्या है, परतंत्र है, और थीटा क्या है, स्वतंत्र है। क्यों, क्योंकि अपकलन होने के बाद d अपॉन डी थीटा चला जाएगा, और जिस साइड अपकलन होने के बाद चला जाए तो समझ जाना उस तरफ को क्या बोलेंगे, स्वतंत्र बोलेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर b आगे कर लो, क्योंकि चर का अचर में जब इंटू होता है तो अचर आगे आ जाता है, ठीक है, और चर का ही अपकलन होता है।
अब कॉस का क्या होगा, यहाँ पे देखो कॉस का होगा माइनस का साइन, अभी बताया था यहाँ पे CO से जो स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, तो कॉस का माइनस साइन थीटा। CO की ट्रिक याद रखना, CO की ट्रिक, और ये हमने ट्रिक बताई भी थी, आपको बताई थी जब बेसिक हमने आपको पढ़ाया प्रश्नावली 5.2 का, तो हमने वहाँ पे ट्रिक बताई थी। कॉस, कॉट और कोसिक ये तीन है, जब भी आप लोग फार्मूले याद करना अपकलन के, ये तीन क्या छोड़ते हैं, माइनस छोड़ते हैं। कॉस का माइनस साइन, ठीक है, कॉट का माइनस कोसिक स्क्वायर, और कोसिक का माइनस कोसिक इंटू कॉट होता है। तो कोण इसलिए नहीं बोल रहे हैं, कोण कुछ भी हो सकता है, वैसे तो फार्मूले आप लोगों को याद होंगे। अगर बात करते हैं कोण, अगर थीटा ले लो तो थीटा में फार्मूला बोलो, ठीक है। जो CO से सीधा सीधा मेरा यही कहना है, जो CO से स्टार्ट है वो माइनस छोड़ देते हैं, यही ट्रिक है मेरे पास। अब क्या करो आप लोग, ये तो जान ही गए हो कि हमने इसका अपकलन कर ही दिया है। अब एक फार्मूला लगा लो, dy/dx, यही पूछ रहा है, देख लो लिखा है। अब यहाँ पे थीटा प्राचल है तो डी थीटा का भाग लगाओ, फिर डी थीटा का गुणा करो, ऐसे करके फार्मूला लिख लेना है आपको, क्योंकि ये लिख दिया है हमने पहले से ही। अब dy/d थीटा का मान रखो, यहाँ से रख लो, ये सीधा सीधा है v sin थीटा। अब d थीटा अपॉन dx का जब भी मान रखो तो आंसर शीट जो निकाली है आपने उसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। देखो यही तो निकाली dx अपॉन d थीटा के, d थीटा ऊपर और dx नीचे करने के लिए इस आंसर शीट का क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो, क्योंकि हमें d थीटा ऊपर दिख रहा है और dx नीचे दिख रहा है। तो हमेशा याद रखना, चाहे प्रश्न 1 की बात करें, चाहे 2 की बात करें, चाहे लास्ट वाले की बात करें, एक आंसर शीट आपको व्युत्क्रम करके रखना पड़ेगी, और इसी की रखना पड़ेगी dx अपॉन d थीटा के। तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा इसका, 1 अपॉन माइनस a sin थीटा। व्युत्क्रम तो जानते हो, अरे यार 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3/2 का व्युत्क्रम 2/3, व्युत्क्रम तो जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर कैंसिल कर दो, ये माइनस से माइनस चला गया, आंसर शीट क्या आई, b/a आई है। ये किसके बराबर है, dy/dx के बराबर है। इसको भी नोट कर लो आप लोग, ये भी कंप्लीट हो गया, इसे हटा देते हैं। अगला प्रश्न देखो आप लोग, सारे के सारे ऐसे ही लगेंगे और सारे के सारे हम लगवा भी देंगे। आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना, यहाँ पर कंप्लीट आपको हम बता देंगे। चाहे उदाहरण की बात करें, चाहे प्रश्नावली की बात करें, A to Z प्रश्न हल करवाते हैं, ठीक है। पकड़े रहो वाईफाई सक्सेस क्लासेस को, और A to Z प्रश्नों का हल पालो, और पाने के बाद में क्या करो, रिवीजन करते रहा करो। जिस स्टूडेंट ने रिवीजन किया उसी के 100 में से 100 आएंगे गणित इंटर में, और जिस स्टूडेंट ने मक्कारी की है कभी नहीं ला सकता। तो मेहनत करने में क्या जा रहा है, मेहनत कर लो, और हम आपको बता भी रहे हैं करना आपको कैसे है। देखो तीसरा बता रहे हैं, तो x बराबर पहले लिख लेना समीकरण ऐसे करके, ठीक है। y बराबर लिख लेना cos 2t, लिख लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे लिख लो, जहाँ t क्या है, प्राचल है, क्योंकि x की आंसर शीट में t दिख रहा है, y की आंसर शीट में t दिख रहा है, तो t क्या है, प्राचल है। अब पता तो चली गया t प्राचल है, तो उसी के सापेक्ष अपकलन करना है, तो t के सापेक्ष ही अपकलन करना है। जो आपको प्राचल दिख जाए उसी के सापेक्ष क्या करना, अपकलन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन के इस तरफ अलग, लाइन के उस तरफ अलग हल करेंगे। देखो x बराबर sin t है, अगर इसका अपकलन करना है t के सापेक्ष, तो दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dt रखना है। हिंदी का मतलब आप लोग जानते ही हो, इस हिंदी जो हमने लिखी है इसका मतलब यही है, दोनों तरफ d/dt रखना पड़ेगा आपको। x क्या है, परतंत्र है, तो dx/dt, और ये स्वतंत्र है तो साइन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। फार्मूला तो याद है ना,
साइन थीटा का अपकलन कॉस थीटा। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन टी है ना, कोण टी है, तो आंसर शीट आएगी कॉस टी। अब वहाँ पे आ जाओ, अगर इसका अपकलन करना है टी के सापेक्ष तो दोनों तरफ d/dt रखना पड़ेगा। अब करो अपकलन, y का क्या होगा, dy/dt होगा। अब वहाँ पे आ जाओ, cos 2t, तो जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है। अब कोण आपको क्या दिख रहा है, 2t दिख रहा है, इसका दोबारा होगा, चेंज है। कहाँ से चेक करते हो, यहाँ से d के पास में जो t है ना वही आपको देखना है। t देख लिया और यहाँ पे क्या है, 2t है। अगर ये t और यहाँ पर केवल और केवल t होता तो सेम टू सेम मिलता, अपकलन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे t है, यहाँ पे 2t है, ये वाला चेंज है, चर जो है चेंज है, इसीलिए दोबारा अपकलन होगा। और यही ट्रिक आपको सीख लेना है, तो पता लग जाएगा दोबारा कब होगा कब नहीं होगा। जिस स्टूडेंट ने ये सीख लिया है कि दोबारा कब अपकलन होगा, उसी के 90 प्लस आएंगे, क्योंकि अगर अपकलन सही से आ गया तो समाकलन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अवकलन डिपेंड नहीं है समाकलन में, अवकलन डिपेंड नहीं है समाकलन पे, लेकिन समाकलन किस पे डिपेंड है, अपकलन पे। अगर अपकलन आता है तभी समाकलन सीख सकते हो। तो यहाँ पर हम अपकलन आपको सिखा रहे हैं, सीखना पड़ेगा आपको अगर चाहते हो नंबर अच्छे। इसमें देखो 2t का अपकलन करना है, 2 आगे ले लो, हमने बताया था अचर और चर गुणा हुआ है, अचर आगे आ जाता है, चर का अपकलन करना पड़ता है। तो माइनस का 2 साइन 2t और t का अपकलन क्या होगा, 1। ये नहीं जानते हो, हम यहाँ पे बता देते हैं, d/dx, यहाँ पे क्या है, dx है, x का अपकलन क्या होगा, 1। तो यहाँ पे dt, यहाँ पे t है, तो बने तो होगा क्या, आंसर शीट में मिलेगा 2 साइन 2t। तो आंसर शीट तो हमें मिल गई है। थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ करेंगे, फार्मूला हम लगाएंगे और मान रखेंगे, कट्टा पिट्टी करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, dy/dx के बराबर, आपको पता है t प्राचल है ना, तो dt का भाग लगा दो, dt का गुणा कर दो। अब आंसर शीट रखना है, हमने बताई थी जब भी इसकी आंसर शीट रखो तो क्या करते हैं कि व्युत्क्रम करके रखते हैं, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है dy/dt, इसकी आंसर शीट सेम टू सेम रखते हैं, बाद वाले की क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, हर एक सवाल में करते हैं। तो dy/dt का मान देखो, यही तो है, माइनस का 2 साइन 2t, dt/dx का मान देखो, इसका व्युत्क्रम करो तो 1/cos t। मान रखने के बाद इसे हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर फार्मूला जब आपने लगाया या आप लगाओगे तो याद रखना, आंसर शीट रखने के बाद में छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ अगर कट रहा है तो काटना है, थोड़ा सरल ज़रूर करना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आंसर शीट dy/dt की और dt/dx की रखने के बाद में छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा हल करना है। और आप लोग जानते ही हो हल कैसे होता है, अगर फार्मूला बनता है फार्मूला बनाएंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, अगर कुछ जुड़ रहा है जोड़ेंगे, अगर कुछ घट रहा है तो घटाएंगे। तो देख लेते हैं, अगर ये काम नहीं होता है तो हम छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे कटेगा ना, देखो साइन 2 थीटा का फार्मूला लगेगा तो ये कॉस कट जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, जब दोनों की आंसर शीट रखने के बाद में आपको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। कहने का मतलब है सरल करना है। फार्मूला बोलो, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है। यहाँ पे कोण क्या है, टी है ना, तो टी आपको रखना है 1/cos t। अब देखो यहाँ पर cos t कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, यहाँ पे बाहर क्या चल रहा था, माइनस का 2, कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 इंटू साइन t, ये आंसर शीट आई है। अब इसे आप लोग नोट कर लो,
टिक लगाते रहेंगे। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, हटाते हैं इसे। फार्मूला जरूर याद कर लेना। अब देखो प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया दो समीकरण दिए गए हैं। एक दिया गया x बराबर 4t और y बराबर कितना दिया है 4/t। अब आपको क्या करना, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, प्राचल देख लेंगे और उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जहाँ t प्राचल है, जहाँ t क्या है, प्राचल है, अब इसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। यहाँ पे लिख देते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग तब तक इतना नोट करो, इंक डाल लेते हैं। इंक इसलिए डाल लेते हैं क्यों, क्योंकि आपको भद्दा दिखेगा। डाल लेते हैं, आगे हल करवाएंगे। अभी कितने प्रश्न हल हुए हैं, 1 2 3, कितने टोटल हैं, 11 प्रश्न हैं। पूरे हल करवाएंगे, ठीक है, इसी क्लास में, चाहे 1 घंटे से ज़्यादा क्यों ना हो जाए। जब तक पूरे हल नहीं होंगे हम पढ़ाते रहेंगे। वो मेरी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट करके कि सर सिलेबस कब कंप्लीट करवाओगे सिलेबस। वो मेरी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। आपको केवल पढ़ना है, बात खत्म। आपको सिलेबस तैयार करना जितना हम पढ़ा दें। वो मेरी टेंशन है कि हम सिलेबस कंप्लीट कब करवाएंगे। आपको पता ही है, कोई भी टीचर होगा ये सोचेगा कि बच्चों का सिलेबस ना करवाएं, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग केवल पढ़ो। ये टेंशन मेरी है सिलेबस ख़त्म करवाने की। आपकी टेंशन केवल क्या है, पढ़ना है, आपको सिलेबस को तैयार करना है। वो तो हम करवा ही देंगे, सिलेबस तैयार मतलब ख़त्म कर ही देंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो आगे देखो, लाइन कर देते हैं बराबर के, लाइन के उस तरफ अलग और लाइन के इस तरफ अलग। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, टी के। तो इसका करना है ना, दोनों तरफ आपको d/dt रखना पड़ेगा। तो 4t, ठीक है, x परतंत्र है ना, तो dx/dt। यहाँ पे आ जाओ, t स्वतंत्र है, अवकलन होगा। 4 आगे कर लो, क्योंकि जब भी चर और अचर का इनटू होता है तो अचर आगे आ जाता है, चर का ही अवकलन होगा। तो 4t का कितना होता है 1। आंसर शीट 4 मिले। इसका देखो अवकलन करना है t के सापेक्ष। इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको d/dt रखना है। ये जो हिंदी लिखी है, हिंदी का मतलब तो जानते हो। जब भी आपको अवकलन करना है किसी भी समीकरण का, दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dt रखना है। अगर t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो यहाँ पर भी हम रखेंगे। तो 4/t, अब y परतंत्र है ना, तो dy/dt लिखा जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा अचर 4 है ना, आगे भाग गया। अब 1/t का अवकलन बताओ, -1/t²। ये हमने आपको प्रश्नावली 5.2 का बेसिक पढ़ाया ना, उसमें ये ट्रिक बताई थी। नीचे घात बढ़ती है और ऊपर घात घटती है, यही ट्रिक है। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। जैसे d/x x की घात जैसे 4 है, 4 आगे एक घात कम कर ली। अगर यही नीचे घात होती, देख लो, तो -4/x की घात 5। देखो आप लोग, कहने का मेरा ये मतलब है कि ऊपर घात घटती है और नीचे घात बढ़ती है। तो ये भी आपको सीख लेना है, ट्रिक है कि ऊपर घात घटती है अवकलन में और नीचे घात बढ़ती है। कितना बढ़िया है। तो यहाँ पर 1/t था, तो पावर कितनी है, 1 है। 1 को ऊपर लेके जाएंगे ना, माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे t² मिलेगा, क्योंकि घटेगा ना। तो -1 क्या होगा, -2, तो नीचे लाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो आपको लिख लेना है -4/t²। अब एक फार्मूला लगाना है और आंसर शीट रखना है, dy/dx ज्ञात कर लेना है। तो फार्मूला जानते हो आप लोग। अब जल्दी जल्दी जो है हम क्या करेंगे, हल करवाएंगे। dy/dt का मान देखो
कितना है -4/t² dt/dx। हमने बताया आपको जब भी बाद वाले की आंसर शीट रखो तो व्युत्क्रम करके रखो। तो इसका व्युत्क्रम बताओ, 4 का व्युत्क्रम बना 5×4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल। आंसर शीट कितनी आई dy/dx की, आप लोग देखो यहाँ पे माइनस तो ऐसे रहेगा -1/, नीचे देखो क्या है t²। नोट कर लो, यही आंसर शीट है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अगला देखो प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही हल हो जाएंगे। आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि A to Z हम प्रश्न हल करवा देते हैं। आपको केवल और केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। तो प्रश्न नंबर क्या डाल देते हैं, 5। तो यहाँ पे टिक लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, x बराबर cos थीटा, x बराबर cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा, ठीक है। अब अलग अलग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्योंकि हम एक साथ अभी कर देते थे। लेकिन जब x और y की आंसर शीट ज़्यादा मिल जाए, 2-2 पद मिल जाएं, ठीक है, और बड़े बड़े मिल जाएं, तो आपको अलग अलग अवकलन कर लेना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा x की जो आंसर शीट है और y की जो आंसर शीट है थीटा के पदों में है। तो थीटा क्या है, प्राचल है, तो उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे देखो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको पता है इस हिंदी का मतलब दोनों तरफ d/d थीटा आपको रखना है, cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा। अब जितने पद होते हैं हर एक पद का अवकलन होता है। यहाँ पर एक पद है तो इसका तो अवकलन जानते ही हो, परतंत्र है ना। यहाँ पे 2 पद हैं, तो पहले क्या करना है, आपको दोनों को d/d थीटा दे देना है, दे दिया ना। अब आपको अवकलन करना है। आपको पता है यहाँ पे CO से स्टार्ट है ना, तो माइनस छोड़ेगा, तो इसका अवकलन डायरेक्ट आप लोगों को याद है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो ये भी CO से स्टार्ट है, तो माइनस लिख दो साइन। अब देखो यहाँ पे कोण देखना है, केवल कोण का दोबारा अवकलन होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या है 2 थीटा, चेंज है ना। अगर चर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा, ये बात आपको पता हो। तो देखो यहाँ पे अवकलन करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये चर और अचर का इंटू y, अचर आगे आ जाएगा, 2 आगे, फिर यहाँ पर साइन 2 थीटा भी लिख लो, क्योंकि d/d थीटा के जो आगे लिखा होता है उसका अवकलन नहीं होता है, जो बाद में लिखा होता है उसी का अवकलन होता है। तो बाद में मेरे भैया क्या है, देख लो आप लोग, थीटा है, तो थीटा का क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन थीटा, और वहाँ पे देखो प्लस का 2 साइन 2 थीटा, ऐसे ही लिखना है, और थीटा का 1। तो माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा, ये आंसर शीट आई है। किसकी आई है, dx/d थीटा की आई है। तो अब y के बराबर और लिखेंगे और dy/d थीटा का मान और निकालेंगे। इसे आप लोग नोट करो। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम रफ कर देते हैं, क्योंकि इस तरफ हम क्या करेंगे, आंसर शीट रखेंगे, क्योंकि उस तरफ रफ करेंगे तो एक मान निकाल लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे। कौन सा प्रश्न हल हो रहा है, 5वां, तो ये हटा देते हैं, ये तो कंप्लीट हो ही गए हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है लिखा हुआ। dx/d थीटा की आंसर शीट लिख लो, माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब y बराबर लिखेंगे और dy/d थीटा का मान और निकालेंगे। उसके बाद हमें फार्मूला लगाना है और dy/dx का मान ज्ञात कर लेना है। तो और बराबर लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, और बराबर, इसके बाद में ही लिखना है। y बराबर क्या दे रखा है, देखो साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
यहाँ पर लाइन जो है ड्रा नहीं करेंगे। जैसे प्रश्नावली 5.5 में हमने क्या बताया था और 5.3 में क्या बताया था और 5.4 में हमने बताया था लाइन ड्रा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ना करो। आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपको चेक करना है कि प्राचल क्या है, तो प्राचल टी भी है थीटा भी है, तो अलग अलग दिख रहा है इसीलिए लिखना पड़ेगा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मतलब जानते हो, d/d थीटा दोनों तरफ रखना पड़ेगा। साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। यहाँ पे आ जाओ, बाई क्या है, परतंत्र है ना, तो dy/d थीटा लिखा जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद हैं, दोनों पदों को d/d थीटा देना पड़ेगा आपको। जितने पद होते हैं हर एक पद का अवकलन करना पड़ता है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, d/d थीटा दोनों को देंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे। साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, सीधा सीधा फार्मूला है। यहाँ पर भी साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 थीटा दिख रहा है, तो 2 थीटा का दोबारा अवकलन होगा। क्योंकि जब भी चेंज आपको दिख जाए तो आपको पता है तो अवकलन दोबारा होगा। यहाँ से देखो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, तो आप लोगों को यही देख लेना है कि थीटा अगर यहाँ पे थीटा होता तो दोबारा अवकलन नहीं होता, अगर सेम टू सेम चर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर थीटा, यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है ना, चेंज अगर दिख जाता है तो दोबारा अवकलन होगा। तो यहाँ पर दोबारा अवकलन किसका करेंगे, 2 थीटा का करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आगे, कॉस थीटा माइनस, यहाँ पर क्या है, चर और अचर का इनटू हुआ है, तो अचर आगे आ जाएगा, तो 2 कॉस 2 थीटा, थीटा का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, बाद में लिखेंगे कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, थीटा का 1, ठीक है, 1 का इनटू करेंगे तो सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ही, कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, तो dy/d थीटा का मान निकल के आ गया। अब एक फार्मूला आपको लगाना है और dy/dx का मान निकाल लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, तो इसीलिए इसको हटा देते हैं। आप लोग नोट करते रहा करो। तो एक फार्मूला हम लगाएंगे, थीटा प्राचल है ना, तो d थीटा का भाग लगाएंगे dy में और d थीटा का गुणा करेंगे ऊपर, अपान में क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। तो dy/d थीटा की आंसर शीट देखो यही निकली है। इसे तो ऐसे रखेंगे cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो हमने बताया था जब बाद वाले की आंसर शीट रखोगे तो व्युत्क्रम करके रखो, तो उसका व्युत्क्रम कर लेंगे। तो 1/- माइनस का साइन थीटा और प्लस का 2 साइन 2 थीटा, ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे का नीचे। तो यहाँ से अगर चाहो माइनस निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो, ना निकालो ऐसे लिखो। इसका क्या करेंगे, प्लस वाला पहले लिख देंगे, माइनस वाला बाद में लिख देंगे। ये पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला बाद में लिख दो। ठीक है, अगर माइनस ऊपर कॉमन ले लो तो इसका भी लेना पड़ेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस नहीं चाहते हो कॉमन लेना तो इसे सेम टू सेम लिखो। यहाँ से क्या करो, प्लस का पहले लिख दो, माइनस का बाद में लिख दो। इसे नोट करो, यही आंसर शीट है। अब हटाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखो इधर भी हटा देते हैं। नंबर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर बोला है x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल a 1 प्लस कॉस थीटा। तो x बराबर लिखेंगे सबसे पहले a थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर दिया गया है a 1 प्लस कॉस थीटा। चलो उसका बाद में अवकलन करेंगे, पहले इसका कर लो, अलग अलग कर लो। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो x और y की आंसर शीट दी गई है वो थीटा के पदों में है, तो थीटा क्या है, प्राचल है, तो थीटा प्राचल है, उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब जानते हो आप लोग, दोनों तरफ d/d थीटा रखना है। इस हिंदी का मतलब यही होता है। x क्या है, परतंत्र है, तो dx/d
डी थीटा, एक्स का अवकलन होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। यहाँ पे आ जाइए, चर और अचर का इंटू वाई, अचर आगे आ जाएगा। अब जो चर आपको दिख रहे हैं दोनों का अवकलन करना है, तो पहले डी अपॉन डी थीटा दोनों को दे दो। जितने पद होते हैं हर एक पद को आपको देना पड़ेगा डी अपॉन डी थीटा। देने के बाद में क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पे आ जाइए, थीटा का 1 होगा, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, हो गया अवकलन। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, बाई बराबर, देख लो बाई बराबर क्या है, ए 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों में आपको थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करना है, क्योंकि आंसर शीट जो है थीटा के पदों में है, इसकी भी है और उसकी भी है, तो इसीलिए दोनों में आपको थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करना है। और प्राचल देख ही लेना है पहले ही से ही, प्राचल जो भी मिल जाए उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब तो आप लोग जानते हो कि दोनों तरफ डी अपॉन डी थीटा रख दो, फिर उसके बाद क्या कर दो, अवकलन कर दो। बाई का जानते हो आप लोग क्या होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा। ए आगे आ जाएगा, हर एक पद का अवकलन करो, 1 का अलग करो और कॉस थीटा का अलग करो। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, इधर आ जाइए, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर क्या है, ए। अब आप लोग जानते हो अचर पद का क्या होता है, 0, तो 1 है, अचर है 0, अवकलन। अब यहाँ पे आ जाओ, कॉस थीटा का, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, तो कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। और आप लोग जानते हो ये प्लस है यहाँ पे, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो आंसर शीट क्या आई है, माइनस का ए साइन थीटा। अब इसको हम रफ करेंगे और फार्मूला लगाएंगे, इसको हटा देते हैं। आगे देखिए आप लोग, एक फार्मूला लगेगा, फिर उसके बाद मान रखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी थीटा का भाग और डी थीटा का गुणा। रखो मान डी वाई अपॉन डी थीटा का, वहाँ से रखो माइनस का क्या है, ए साइन थीटा, और इसकी आंसर शीट रखो डी थीटा अपॉन डी एक्स की, डी एक्स अपॉन, ये तो हमने रफ कर दी यार, क्योंकि डी वाई अपॉन डी थीटा तो दिख रहा है, लेकिन डी एक्स अपॉन डी थीटा नहीं दिख रहा है। चलो हम डायरेक्ट कर लेते हैं अवकलन, क्योंकि इसकी आंसर शीट जो है व्युत्क्रम करी जाती है। तो 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डायरेक्ट हमने कर लिया। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट ही नंबर मिलेंगे। तो बोर्ड में क्या होता है, आपको दिखाना पड़ेगा हर एक पद का अवकलन। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर लिया, इसका भी हम जानते हैं 1 का 0 माइनस का साइन थीटा माइनस का ए साइन थीटा निकलेगा, ठीक है, डायरेक्ट देख लो। और इसका अवकलन ए आगे थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन बहुविकल्पीय अगर प्रश्न है तब, बहुविकल्पीय नहीं है तो आपको नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करना है, बेसिक। ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे, ऐसे एक काट लो पहले। तो कितना मिला, माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा। हमने बताया था आपको, मान रखने के बाद अगर कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, अगर कोई फार्मूला लगाने के बाद अगर कट रहा है या फार्मूला बन रहा है तो बनाते हैं। तो अगर देखो तो ये 1 कट जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा है, उसको हटाते हैं पहले, फिर हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक बताएंगे, आप लोग समझ जाना है। तो वहाँ पर क्या लिखा है, डी वाई अपॉन डी थीटा का मान तो रख ही लिया, इसको हम हटाते हैं। अब देखो हम जो ट्रिक बता रहे हैं समझ लेना है। जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा है, अगर यहाँ पे प्लस है तो 1 को कैंसिल करने के लिए आपको कॉस में फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर 1 माइनस आपको मिल जाए तो 1 को कैंसिल करने के लिए साइन में आपको फार्मूला लगाना है कॉस 2 थीटा का। ये ट्रिक है। प्लस है तो कॉस में फार्मूला लगेगा, 1 कटेगा। अगर माइनस है तो साइन में फार्मूला लगेगा, 1 कटेगा। देख लो 1 कट भी रहा है, प्लस माइनस ये कट गया। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो फार्मूला हम किस में लगाएंगे,
साइन में लगाएंगे तो 1 माइनस, और कोण का आधा होता है, ये भी ध्यान रखना, 2 थीटा है तो थीटा में कन्वर्ट होगा। कोण का क्या होता है, आधा होता है, तो यहाँ पे आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो हमें पता है थीटा अपॉन 2 आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। जब नीचे फार्मूला लगाया है, ठीक है, तो ऊपर भी लगेगा। कहने का मेरा मतलब ये है, जब हर में थीटा का आधा हुआ है तो ऊपर भी आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा, यहाँ पे बता देते हैं, साइन 2 थीटा का लगेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कोण का क्या होता है, आधा होता है, 2 थीटा है तो थीटा में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा अपॉन 2 में कन्वर्ट होगा। ये आप लोगों को फार्मूले याद हैं। कैंसिल करेंगे 1 से 1, थोड़ा और सरल करेंगे, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, अपॉन में देखो क्या मिला, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, कॉस थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन 2 से साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो अंश में क्या मिला और हर में क्या मिला, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। इस तरफ देखो, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये किसके बराबर आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर आएगा। तो ऊपर आया है माइनस का कॉस थीटा अपॉन 2, नीचे क्या आया है, साइन थीटा अपॉन 2, देख लो, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा अपॉन 2। ये आंसर शीट निकली है डी वाई अपॉन डी एक्स की, इसे नोट कर लो। अब इसको हटा देते हैं, 7वां प्रश्न जो है हल करवाएंगे। सातवां देखो, यहाँ पे लिख लो, नंबर चेंज कर लो, 7वां पहले लिखो, x बराबर क्या है, साइन क्यू टी अपॉन कॉस रूट के अंदर कॉस 2t, ठीक है। इतना लिखने के बाद में अब आपको अपकलन करना है, पहले देख लेना है x बराबर और y बराबर, आंसर शीट t के पदों में दिख रही है, ठीक है। तो t के सापेक्ष अपकलन होगा, क्योंकि यहाँ पर t क्या है, प्राचल है, तो उसी के सापेक्ष अपकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा t के सापेक्ष अपकलन करने पर, t के सापेक्ष अपकलन करने पर, ठीक है, d अपॉन डी टी आपको रखना है दोनों तरफ, यहाँ पर भी रखना है साइन क्यू टी अपॉन कॉस 2t। x का क्या होगा, dx अपॉन dt होगा, यहाँ पे लगेगा अंश बटे हर, ठीक है। तो हर को ऐसे ही रखेंगे, अंश का अवकलन, माइनस अंश को ऐसे ही रखेंगे, हर का अवकलन, अपॉन हर का होल स्क्वायर। अब आगे देखो, यहाँ पे cos 2t रूट के अंदर, यहाँ पे देखो पहले हम करेंगे घात का, तो इस पे गोला कर लेते हैं। पहले घात का करेंगे, घात आगे एक घात कम कर ली, और घात के अंदर जो है चेंज दिख रहा है, यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या है, साइन t है, तो इसका दोबारा अपकलन होगा। अब आगे बढ़ो, साइन क्यू टी ऐसे ही रखो, क्योंकि d अपॉन डी टी के जो आगे होता है ना, उसे ऐसे लिखते हैं, और जो बाद में लिखा होता है उसका अपकलन करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा रूट के अंदर cos 2t, तो रूट x का अपकलन बताओ, पहले याद करवाया था ना, 1/2 रूट x होता है, यही लगा लो, तो क्या आएगा 1/2 रूट cos 2t। अब रूट के अंदर देखो, यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या है, cos 2t है, चेंज दिख रहा है, तो दोबारा अपकलन होगा। तो दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं d अपॉन डी टी cos 2t का होगा दोबारा, अपान में देखो इसका होल स्क्वायर आएगा ना, तो cos 2t, क्योंकि स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ पे हटाते हैं इसे, इसके आगे देखो आप लोग, तो यहाँ पे क्या करो, 3 आगे लिख लो, रूट ऐसे लिखो,
रूट के अंदर कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पे देखो साइन टी का अवकलन क्या होगा, कॉस टी होगा। यहाँ पे d अपॉन dt है, माइनस का देखो ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे। साइन क्यू टी अपॉन कितना आएगा 2 इंटू रूट ऑफ कॉस 2t। अब इसका अवकलन करो, कॉस का क्या होगा माइनस का साइन 2t, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ये दोबारा होगा, क्योंकि यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या है 2t है, तो आपको चेंज दिख रहा है। अगर यहाँ पे t होता तो अवकलन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको 2t दिख रहा है ना, चेंज दिख रहा है, t है यहाँ पे 2t है। जब चेंज दिख रहा है तो दोबारा अवकलन होगा ना 2t का। इसे हटा देते हैं। अपॉन में देखो कितना आएगा, यहाँ पे देखो cos 2t, थोड़ा और देखो यहाँ पे 3 रूट के अंदर क्या है cos 2t, ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर टी भी ऐसे लिखो, इंटू cos टी भी ऐसे लिखो। यहाँ पे आ जाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, ठीक है। और 2 आगे लिख लो। अपॉन में क्या है 2 इंटू रूट के अंदर क्या है cos 2t, और t का अवकलन क्या होगा 1 होगा ना, 2 तो आगे ही चला आया। अपॉन में देखो cos 2t। अब थोड़ा सा रफ करेंगे, यहाँ पे देख लो। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, 2 से 2 कैंसिल कर देना है, और अब आपको एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। लाइन के ऊपर देख लो, लघुत्तम कितना लिया cos 2t रूट के अंदर। अब इसका इसमें इंटू करो, ये ख़त्म हो जाएगा रूट, तो 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू cos t। वहाँ पे देखो प्लस साइन क्यू टी साइन 2t कॉमन मिल जाएगा, अगर इसका फार्मूला ओपन कर लो तो मिल जाएगा। तो साइन 2t का फार्मूला देखो क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो t कौन है ना, तो ऐसे लिखो, ठीक है। 2 आगे लिख दिया, चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, साइन 2t का फार्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी। अपान में देख लो क्या आएगा cos 2t, अब ये नीचे आएगा ना, और ऊपर कॉमन ले लो, कॉमन क्या मिला साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी मिल गया कॉमन, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन मिल गया। यहाँ पे क्या मिला 3 cos 2t, यहाँ पे देखो प्लस का 2 बचेगा, और यहाँ पर स्क्वायर कॉमन मिल गया ना, तो स्क्वायर बचेगा, क्योंकि साइन की पावर कितनी है 4 है, तो साइन स्क्वायर बचा, और cos t तो कॉमन मिल गया ना, तो वहाँ से चला गया। यहाँ पे देखो cos 2t जो है, आपने देखा पावर ऊपर कितनी है, रूट है ना, यहाँ पे 1, तो 1 + 1/2 डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे 3/2। तो ये आंसर शीट आई है dx/dt की आई है, तो यहाँ पर आंसर शीट हम लिख देते हैं dx/dt की। फिर उसके बाद हम dy/dt की आंसर शीट निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी 3 cos 2t और प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन कितना है cos 2t की होल पावर 3/2, यही है, ठीक है। आंसर शीट तो हमने निकाल ली है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, dy/dt की आंसर शीट निकालना है। इसको रफ कर देते हैं, इसको हटाते हैं, और अब y बराबर लिखेंगे, वहाँ से dy/dt का मान निकालेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर y बराबर क्या दिया था, cos QT अपॉन cos 2t रूट के अंदर, ठीक है। अवकलन करो t के सापेक्ष, अवकलन करने पर इसका मतलब आप लोग जानते हो, दोनों पक्षों में d/dt रखना है। cos QT अपॉन रूट के अंदर क्या आएगा cos 2t। अब आप लोग इतना नोट करो, इंक डाल लेते हैं, फिर आगे जो है
हल करवाएंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, ठीक है, क्वेश्चन 7 ही है लॉन्ग और बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन 7 में ही टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हम हल करवा देंगे। बता तो रहे हैं, ये तो टेंशन टीचर की होती है, आप लोगों की टेंशन नहीं है। ये सिलेबस कंप्लीट कब होगा सर, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा, तो आप लोग केवल पढ़ो, बाकी हम पे छोड़ो, हम सब कुछ देख लेंगे। बाई का क्या होगा, dy/dt। अब यहाँ पे आ जाओ, हर को ऐसे ही रखेंगे, अंश का अपकलन माइनस अंश को ऐसे ही रखेंगे, हर का अपकलन। क्या होगा, हर का अपकलन। तो रूट के अंदर क्या आएगा, इतना आएगा, अपॉन देख लो, हर का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। यहाँ पर आ नहीं पाएगा, ऊपर से ही करवाते हैं। फार्मूला समझ गए हो, हम बताते हैं आपको। अंश बटे हर लगा दिया, हर इंटू अंश का अपकलन, फिर माइनस अंश इंटू हर का अपकलन, अपॉन क्या होता है, हर का होल स्क्वायर। क्योंकि अंश में जो दिया गया है पद है वो टी के पदों में, जो हर में दिया गया वो भी टी के पदों में, तो अंश बटे हर वाला लगा दिया, इसको हटाते हैं। आगे देखो आप लोग, देखो इसे तो ऐसे लिखेंगे, cos 2t रूट ऑफ cos 2t। आगे देखो, यहाँ पे कितनी घात थी, 3 थी ना, 3 आगे कर लो। पहले हम क्या करेंगे, घात का करेंगे, 3 आगे कर लो, एक घात कम कर लो। और घात के अंदर दिख रहा है आपको, चेंज है, यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या है, cos t है, cos t, तो चेंज है, तब आपको क्या करना है, अपकलन कर देना है, यही ट्रिक है। और मैचिंग यहाँ से करते हैं, डी के पास में जो टी है, सबसे बढ़िया ट्रिक यही है, पता लग जाता है कि दोबारा अपकलन होगा या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, cos QT, यहाँ पे देखो वही आ गया, रूट एक्स का अपकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो हम लिख देते हैं 1/2 रूट एक्स, नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, cos 2t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर cos 2t है, तो चेंज आपको दिख रहा है चेंज। जब चर चेंज दिख जाए तो दोबारा अपकलन होगा। तो इसका देखो d/dt इंटू cos 2t, अपॉन में देखो क्या आएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा ना। आगे देखो आप लोग, तो 3 रूट के अंदर क्या है, cos 2t इंटू cos स्क्वायर t, और इसका अपकलन क्या होता है, cos का माइनस का साइन, ठीक है। आगे देखो, ऊपर का ऊपर लिखेंगे और नीचे का नीचे लिखेंगे। अब देखो cos का क्या होता है, माइनस का साइन, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा। अब देखो यहाँ पे देखो 2t है, चेंज है ना, तो दोबारा अपकलन होगा। अपान में देखो क्या आएगा, अपान में वही चल रहा है, cos 2t, ठीक है। अब ऊपर वाली ही लाइन में हम लिख देंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हमें स्पेस मिल जाएगा, ऊपर नीचे इतना मिलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लिखे हैं ना आगे। तो यहीं पे देख लो, माइनस का क्या होगा, 3 इंटू cos 2t, ये माइनस आगे ले लिया, फिर क्या होगा, cos स्क्वायर t इंटू साइन t। अब यहाँ पे देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 ये आगे आ जाएगा, काट लो, कट जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस, ऊपर का ऊपर लिखो, cos QT इंटू साइन 2t, अपॉन में देखो क्या है, रूट ऑफ cos 2t। अब t का क्या होगा, अपकलन 1 होगा, तो चाहो तो लिख लो, अपॉन में देखो क्या है, cos 2t, लघुत्तम ले लो, इसे हटा देते हैं। लघुत्तम क्या मिलेगा, हमने बताया थोड़ा सा ये लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, करवाते हैं।
माइनस का 3 cos 2t। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे ना, तो लघुत्तम ले लो, कितना मिलेगा, रूट ऑफ cos 2t मिल जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस का cos क्यू टी इंटू साइन 2t। यहाँ पे फार्मूला लगा लो, कॉमन मिल जाएगा। फिर साइन 2 थीटा का लगा रहे हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या चल रहा है, cos 2t। अब इसे नीचे ले लो, पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1/2, 3/2 आपको लिख देना है। यहाँ पे कॉमन देखो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर और sin t मिल जाएगा, तो cos स्क्वायर t इंटू साइन टी मिल गया कॉमन। तो यहाँ पर मिलेगा माइनस का 3 cos 2t, वहाँ से देखो प्लस का 2 ऐसे ही रखेंगे, पावर 2 चली जाएगी, cos की कितनी मिलेगी, 2 मिल जाएगी, 4 है ना, और sin t तो चला ही आया। यहाँ पे देखो cos 2t की होल पावर 1 + 1/2, 3/2। ये आंसर शीट आई है, dy/dt की आई है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला तो जानते हो आप लोग, प्राचलिक फलनों का जब हम अवकलन करते हैं तो फार्मूला आप लोग जानते हो। dy/dx का मान निकालना है बराबर dy/dt इंटू dt/dx। अब आप मान रखो, dy/dt का मान देखो, यही देखो, तो क्या है, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ब्रैकेट में क्या है, माइनस का 3 cos 2t प्लस का 2 cos स्क्वायर टी, अपान में देखो क्या है, cos 2t की होल पावर 3/2। इसका आप व्युत्क्रम करो, dt/dx का मान रखोगे तो इसका व्युत्क्रम कर लो, cos 2t की होल पावर 3/2, अपान में देखो क्या है, साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, ब्रैकेट में क्या है, 3 cos 2t प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी। हमने क्या रखा, मान रख दिया, dy/dt का मान रखा है, dt/dx का मान रखा है, मैच कर लो, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है, 3 cos 2t 2 साइन स्क्वायर टी। अब आप लोग आगे देखो, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और देखो क्या कैंसिल हो रहा, हो जाएगा कैंसिल। देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर टी है, और यहाँ पे साइन टी एक पावर चली गई, यहाँ पर भी एक पावर चली गई। ठीक है, अब क्या बचा, देखो cos t बचा है, यहाँ पर देखो फार्मूला लगा लो, cos में लगा लो, लग जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है ये 2 cos स्क्वायर टी है ना, तो cos में लगा लो, ये जुड़ जाएगा और घट भी जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर टी माइनस का 1 और प्लस का 2 cos स्क्वायर टी ऐसे रहने दो, अपान में देखो यहाँ पर क्या मिला, साइन टी मिला। अब ब्रैकेट में फार्मूला लगा लो, साइन में लगा लो, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर टी दिया है तो जुड़ जाएगा, घट भी जाएगा। तो 3 हमने फार्मूला लगाया है cos 2 थीटा का साइन के पदों में, तो लगा लो यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी। पहले से हमने बताया था, मान रखने के बाद थोड़ा सा हल किया जाता है, कुछ कटता है तो काटते हैं, अगर कोई फार्मूला बनता है बनाते हैं। तो देखो कौन सा यहाँ पे फार्मूला बनेगा, तो cos टी ऐसे रहने दो, 3 का इंटू कर दो, 3 दूनी 6 cos स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का 2 cos स्क्वायर टी, अपान में देखो क्या मिला, साइन टी ऐसे ही रखेंगे, 3 का इंटू करेंगे, 3 मिलेगा यहाँ पे 6 साइन स्क्वायर टी मिलेगा, वहाँ पे देखो कितना है 2 साइन स्क्वायर टी। थोड़ा सा और हल होगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बराबर में cos t, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में, चाहो तो पहले 3 लिख लो, फिर बाद में क्या होगा, माइनस का 6 में से 2 माइनस करो तो 4 cos स्क्वायर टी मिलेगा यहाँ पे। अब देखो आगे देखो, यहाँ पर कितना रहेगा, साइन टी, नीचे देखो यहाँ पर 3 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर भी माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी आएगा। अब इंटू कर देते हैं, फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला बनेगा साइन 3t और cos 3t का फार्मूला बनेगा। देखो कैसे बनेगा,
इंटू करना है कॉस टी का अंदर 4 कॉस क्यू टी अपान में देखो साइन टी का ब्रैकेट में इंटू करना है, तो 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यू टी। अब यहाँ पे हम फार्मूले लिख देते हैं, साइन 3 थीटा का लिख देते हैं 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा। कॉस का लिख देते हैं कॉस 3 थीटा इक्वल क्या होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। अब देखो आपको दिख रहा होगा नीचे तो सेम टू सेम दिख रहा है ये वाला, लेकिन ऊपर वाला क्या है पावर 3 वाला पद जो है पीछे लिखा ना, आगे लिख लो तो सेम टू सेम मैचिंग हो जाएगी। लिख देंगे कॉस 3t लिख देंगे, इसे पहले लिखो इसे बाद में लिखो। अपान में देखो चाहो तो इसे लिख सकते हो अब, क्योंकि ये किसके बराबर होता है साइन 3 थीटा के, तो यहाँ पे t है ना तो 3t। अब लिखो यहाँ पर भी कॉस 3t अपॉन साइन 3t क्या हुआ कॉट। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, ठीक है। ये आंसर शीट आई है, आ गई है dy अपॉन डी एक्स ही आई है। अब इसे नोट करो, इसको भी हम रफ कर देते हैं। कितने बचे हैं क्वेश्चन 8 9 10 11 4 बचे हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। आगे देखो थोड़ा सा यही लॉन्ग था, और तो सारे के सारे क्या हैं छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे 8वें जो है इसका हल देखो, 8वें प्रश्न का दिए गए समीकरण लिख लो। पहला दिया गया है x बराबर a cos t प्लस का log 10t अपॉन 2, ठीक है। तो x की आंसर शीट t के पदों में दी है और y की आंसर शीट t के पदों में दी है। तो t क्या है यहाँ पे प्राचल है ना, तो t के सापेक्ष अपकलन कर देना है, क्योंकि जो प्राचल होता है उसी के सापेक्ष अपकलन किया जाता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा t के सापेक्ष अपकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब तो जानते हो आप लोग, दोनों तरफ d अपॉन डी टी आपको रखना पड़ेगा। तो a ब्रैकेट में क्या मिलेगा cos t प्लस का log 10t अपॉन 2। अब देखो इसके आगे देखो x का क्या होगा dx अपॉन dt होगा। इसमें a आगे कर लेंगे, कितने पद दिख रहे हैं 2 पद, दोनों को d अपॉन dt देना पड़ेगा, उसके बाद अपकलन करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखो, तो यहाँ पर cos का क्या होगा माइनस का साइन होगा ना, log x क्या होता है 1/x, अपान में क्या आएगा 10 आएगा, और चेंज है दोबारा करो। अगर यहाँ पे t है यहाँ पे t होता दोबारा होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे 10t अपॉन 2 है, दोबारा करो अपकलन। चेंज अगर दिख जाए तो दोबारा ही अपकलन होता है। तो a यहाँ पे क्या है साइन t, ऊपर लेके चलो इसे कॉट हो जाएगा कॉट t अपॉन 2। यहाँ पर देखो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, फार्मूला जानते हो ना, ठीक है। 10 का होता है सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये चेंज दिख रहा है, यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या है t अपॉन 2 है। तो जब तक चेंज दिखता रहे तब तक अपकलन आपको करते रहना है। तो यहाँ पर देखो एक लाइन और माइनस का साइन t, अगर इसे हम चेंज करेंगे कुछ ना कुछ कट जाएगा, इसे भी चेंज करेंगे क्योंकि सरल तो करते ही हैं, बाद में सरल करना पड़ता है तो पहले ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कहाँ पे जब हम मान रखते हैं ना तो वहाँ पर फार्मूला लगता है, मान रखते हैं थोड़ा सा, वहाँ पे हल करते हैं। तो चाहो तो पहले ही हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर t अपॉन 2। अब बताओ यहाँ पर 1/2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, t का क्या होगा 1, क्योंकि इसमें चर और इंटू अचर है ना, अचर आगे आ जाता है, चर का अपकलन हो जाता है। अब इसको हटा देते हैं, आगे देखो आप लोग। तो क्या है a ब्रैकेट में क्या है माइनस का साइन t है, कुछ काटो कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और प्लस का नीचे कितना मिलेगा 2 साइन t अपॉन 2 इंटू कॉस t अपॉन 2, इतना ही तो मिलेगा। फार्मूला आपको दिख रहा है,
2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ए ऐसे लिखेंगे माइनस का साइन टी प्लस का 1 अपॉन साइन टी। ठीक है, ये फार्मूला होता है 2 sin टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2 का होता है साइन टी होता है। एलसीएम ले लो, इसका इसमें इंटू करो, माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 मिलेगा। थोड़ा सा और हल करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले ही हल कर देते हैं। जैसे फार्मूले में जब हम मान रखते हैं, मान रखने के बाद में क्या करते हैं, हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर बार बार वही हम आपको बता रहे हैं, हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन टी यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें थीटा नहीं दिया है, क्या दिया है, टी दिया है। तो ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये आंसर शीट आ गई। इसकी लिख दें। चलो इस तरफ देख लो, ये आंसर शीट आई है, डी एक्स अपॉन डी टी की आई है। अब बाई बराबर देखो क्या है, बाई बराबर है ए साइन टी, करो अपकलन टी के सापेक्ष। हमने ये वाला लिखा है ना, क्योंकि इसकी तो आंसर शीट आ ही गई है डी एक्स अपॉन डी टी की, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब इसकी आंसर शीट निकालना है, डी वाई अपॉन डी टी का मान निकालना है, टी के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो इस हिंदी का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ डी अपॉन डी टी रखते हैं। ए साइन टी, वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि वाई क्या है, परतंत्र है ना, तो इसीलिए अपकलन होगा डी वाई अपॉन डी टी। इसमें अचर आगे आ जाएगा, चर का अपकलन होगा, जिसमें चर है तो साइन में टी है ना, चर है, मिल गया। ठीक है, साइन टी का क्या होगा, कॉस टी। अब एक फार्मूला लगाओ, चलो यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, डी वाई अपॉन डी टी की आंसर शीट आ गई और डी एक्स अपॉन डी टी की आ गई। यहाँ पे लगा रहे फार्मूला, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखो, इसे भी हटा दें। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी टी का भाग कर दिया, डी टी का गुणा कर दिया है। मान रखो डी वाई अपॉन डी टी का मान वहाँ से देख लो, ए कॉस कितना है, टी है। इसका व्युत्क्रम करो, हमने बताया था जब भी आंसर शीट इसकी रखेंगे, बाद में जो लिखा है क्या करते हैं, व्युत्क्रम करके रखते हैं, तो साइन ऊपर पहुंच जाएगा ना, और नीचे क्या आएगा, ए कॉस स्क्वायर टी, कट्टा पिट्टी करो, ए से ए कैंसिल, कॉस से कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन टी। आंसर शीट आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की, नोट कर लो, ये भी हो गया। अब बचे 3 प्रश्न, इसको हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं। क्या लिखना है, सबसे पहले दिए गए समीकरण लिखा है पहले से, वहाँ पे देखो x बराबर क्या है, a सेक थीटा, ये छोटे छोटे हैं तो एक साथ अपकलन हो जाएगा, b टेन थीटा एक साथ हो जाएगा, छोटे छोटे मान दिए गए हैं x और y के। तो आपको यहाँ पे प्राचल दिख रहा है, थीटा दिख रहा है प्राचल, तो थीटा के ही सापेक्ष अपकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना है थीटा के सापेक्ष अपकलन करने पर, देखो लाइन के उस तरफ और लाइन के इस तरफ देखो, इसका करना है तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ पहले रख लो, d अपॉन डी थीटा रख लो, रख लिया। अब x का क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि x क्या है आपको पता है, परतंत्र है ना, तो परतंत्र है उसका अपकलन जानते हो, dx अपॉन डी था। अब देखो यहाँ पे a आगे आएगा और सेक थीटा का अपकलन, क्योंकि अचर आगे चर का अपकलन करना है, तो सेक थीटा का अपकलन जानते हो, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ, दोनों तरफ पहले क्या रखो, d अपॉन डी थीटा रखो, b टेन थीटा, y का अपकलन क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा होगा। यहाँ पे आ जाओ, b आगे कर लो, क्योंकि ये तो अचर है ना, टेन थीटा का अपकलन करना है, टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है,
फार्मूला लगा देना है, मान रखना है, फिर उसके बाद dy अपॉन dx का मान ज्ञात हो जाएगा। dy अपॉन डी थीटा का भाग लगाओ, डी थीटा का गुणा करो। चलो अब dy अपॉन डी थीटा का मान देखो, वहाँ से देखो b सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। डी थीटा अपॉन डी एक्स, जब भी बाद वाले का मान रखो तो व्युत्क्रम करके रखो, ये तो आपको पता ही है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, 1 अपॉन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कट्टा पिट्टी करो, सेक से सेक कैंसिल, तो b अपॉन कॉस थीटा चेंज करो, कट जाएगा ना, a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, चेंज कर लिया। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो सबसे नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन a साइन थीटा, तो आंसर शीट क्या निकली, b अपॉन a कोसिक थीटा। नोट कर लो, ये हो गया, इसको हटाते हैं। आगे देखो आप लोग, प्रश्न कौन से बचे हैं, 9 हो गया, 2 बचे हैं और। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, कितना है, 9 था, 10 देखो। चलो यहाँ पे x बराबर लिखो, a cos थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा, ये दिया x बराबर a इंटू कॉस थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा। थोड़े से x और y के मान जो दिए गए हैं यहाँ पर बड़े बड़े दिए गए हैं, तो सिंगल सिंगल आप लोग क्या करो, हल करो सिंगल सिंगल, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों एक साथ अपकलन कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग करो अपकलन। तो इन दोनों में देखो x और y की आंसर शीट में देखो थीटा के पदों में है, तो थीटा क्या होगा, प्राचल होगा, तो प्राचल है ना, तो उसी के सापेक्ष अपकलन करो। तो थीटा के सापेक्ष अपकलन करने पर, तब तक आप लोग इतना नोट करो, इंक डाल लेते हैं। दो ही प्रश्न बचे हैं, ठीक है, ये भी हम करवा देंगे। कंप्लीट करना है ना प्रश्नावली 5.6, हो जाएगी कंप्लीट। 2 बचे हैं, एक 10 बचा है, एक 11 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, पूरी प्रश्नावली करवा देंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ d अपॉन डी थीटा रख लेना है, a कॉस थीटा प्लस का a साइन थीटा, ठीक है। x परतंत्र है ना, तो dx अपॉन डी थीटा लिखा जाएगा। आगे देखो, a आगे कर लो, कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं, तो दोनों का अपकलन आपको करना है। इसमें a आगे कर लो, a नहीं है, थीटा है, ठीक है। 2 पद दिख रहे हैं, कॉस थीटा, इसको देना है d अपॉन डी थीटा, और थीटा इंटू साइन थीटा को भी देना है, d अपॉन डी थीटा देना है। चलो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, क्योंकि ये क्या है, बहुपद है, और ये क्या है, त्रिकोणमिति है। फलन अगर अलग अलग हैं और गुणे में लिखे हैं, तो आपको पता है प्रोडक्ट का ही फार्मूला लगता है, प्रथम और द्वितीय फलन का। तो कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन, ये फार्मूला सीधा सीधा। यहाँ पे तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। आगे देखो आप लोग, a को ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट में क्या निकलेगा, माइनस का साइन थीटा होगा, और थीटा ऐसे रखेंगे, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन थीटा ऐसे रखेंगे, थीटा का क्या होगा, 1 होगा। चाहो तो 1 लिखो या ना लिखो। अब देखो प्लस माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कट गया ना, a थीटा कॉस थीटा, ये आंसर शीट आई है। dx अपॉन डी थीटा की यहाँ पे लिख देते हैं, dx अपॉन डी थीटा की आंसर शीट क्या निकली है, a थीटा कॉस थीटा। अब आगे देखो y के बराबर लिखेंगे और वहाँ से dy अपॉन डी थीटा का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर कितना दे रखा है देख लो आप लोग, वहाँ पे है a और ब्रैकेट में क्या है
साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और लिखना आप लोग, क्या लिखना, और बाई बराबर ए साइन थीटा माइनस का थीटा कॉस थीटा। अवकलन करो थीटा के सापेक्ष, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब तो आप लोग सीख गए हो। इस हिंदी का मतलब यही होता है कि डी अपॉन डी थीटा दोनों तरफ आपको रखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, अवकलन। इतना लिखने के बाद में बाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा होगा। यहाँ पे आ जाओ, ए आगे कर लो, कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं। पहले डी अपॉन डी थीटा दोनों को दे देंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे। करो तो ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस, इसमें लगा लो फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन। अभी किया नहीं है, करने वाले हैं, अभी फार्मूले के रिलेटिव लिख रहे हैं। सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। फार्मूला यहाँ पे रख लिया, अभी अवकलन नहीं किया, तो यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं। कॉस थीटा का क्या, कॉस थीटा तो सेम टू सेम रखो। यहाँ पे आ जाओ, थीटा कॉस थीटा क्या होगा बताइए, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा तो माइनस का थीटा साइन थीटा। यहाँ पे देखो प्लस का कॉस थीटा, थीटा का 1 है, लिखो या ना लिखो। अब देखो ए ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस का थीटा साइन थीटा, माइनस प्लस माइनस का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का कैंसिल हो गया। थोड़ा और देख लो, यहाँ पर ए और ब्रैकेट में क्या निकल के आएगा, देख लो आप लोग, ब्रैकेट में निकल के आएगा थीटा साइन थीटा निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए थीटा साइन थीटा लिख देते हैं। ये आंसर शीट आई है डी वाई अपॉन डी थीटा की आई है, ए थीटा साइन थीटा। अब आपको फार्मूला लगाना है और आंसर शीट रख देना है, डी वाई अपॉन डी थीटा की रखना है और डी एक्स अपॉन डी थीटा की रख देना है, व्युत्क्रम करके रखना है। फिर उसके बाद कट्टा पिट्टी हो जाएगी और आंसर शीट आ जाएगी। यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी थीटा का भाग करेंगे, डी थीटा का गुणा करेंगे और उसके बाद मान रखेंगे। डी वाई अपॉन डी थीटा का मान ए थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान जब भी रखना तो व्युत्क्रम करके रखते हैं, तो 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। काटो, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन क्या मिला, कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। ये आंसर शीट आ गई, नोट कर लो आप लोग। लास्ट बचा है वो भी करवा देते हैं, इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। लास्ट प्रश्न 11, 10 लिखा है तो यहाँ पे क्या कर दें 11, ठीक है। यदि x बराबर इतना है, y बराबर उतना है, तो दर्शाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे सिद्ध करना है। चलो पहले लिख लो x बराबर क्या है, a साइन इनवर्स t। तो x की जो आंसर शीट दी है और y की जो आंसर शीट दी है t के पदों में है, तो यहाँ पे t क्या है, प्राचल है ना। तो जब t प्राचल है उसी के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। करो, तो यहाँ पे लिख देते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब जानते हो कि d अपॉन डी टी आपको रखना है दोनों तरफ। अलग अलग हल करेंगे ना, थोड़े से लॉन्ग दिख रहे हैं, जो भी x और y की आंसर शीट दिख रही है लॉन्ग दिख रही है। तो बड़ी आंसर शीट हो x और y की तो फिर अलग अलग मान निकालते हैं, एक साथ नहीं निकाल पाओगे ना, स्पेस नहीं मिलेगा। अब बताओ यहाँ पे रूट आया है, पहले हम क्या करेंगे, रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x, तो लगा लो, वही लगा लो। तो 1/2 रूट के अंदर क्या है, a साइन इनवर्स t है। अब ये देखो चेंज आपको दिख रहा है, यहाँ पे t है, यहाँ पे रूट के अंदर t नहीं है, चेंज है। तो चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा। यहाँ से मैच करते हैं, d के पास में जो t है ना, यहाँ से अगर ये t यहाँ पे होता तो दोबारा अवकलन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चेंज दिख रहा है, क्या है, a साइन इनवर्स t है, तो इसीलिए दोबारा होगा अवकलन।
तो इसे तो ऐसे लिखो, ए की पावर में साइन इनवर्स टी। यहाँ पे आ जाओ, ए की पावर एक्स का फार्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, ए की पावर एक्स का लगेगा, ए की पावर एक्स लॉग ए वे सी, लगा लो यही फार्मूला। तो ए की पावर ऐसे ही रखो लॉग ए वे सी, लेकिन ए की पावर में चेंज है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी नहीं है, क्या है, साइन इनवर्स टी है। तो चेंज अगर दिख जाए तो दोबारा अपकलन होगा। तो याद रखना, यहाँ से देखते हैं डी के पास में टी है, इससे मैच करते हैं, अगर मैच नहीं हुआ तो दोबारा अपकलन होगा। तो ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो, ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए वे सी अपॉन कितना है, 2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब आगे देखो, साइन इनवर्स फार्मूला सीधा सीधा लगा लो, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब चाहो तो थोड़ा सा इसे हल कर लो, उसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो किसके बराबर चल रहा था, dx/dt के बराबर। आपको पता है एक कैलकुलेशन, x/√x बराबर क्या लिखते हैं, √x, क्योंकि 1 पावर इसकी और इसकी आधी, एक में से आधा गया, आधा ही बचेगा, तो क्या लिखते हैं, √x। तो अगर देखा जाए इसे देखो तो डायरेक्ट लिख लो ऊपर, रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी और लॉग ए बेसी, लॉग ए बेसी अपॉन कितना है, 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आंसर शीट निकली है। अब आगे देखो आप लोग, बाई बराबर लिखेंगे, ये तो आंसर शीट आ गई है। अब dy/dt की आंसर शीट निकालेंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग आगे देखिए, लास्ट प्रश्न है ना, लास्ट, y बराबर देखो क्या है, a की पावर में कॉस इनवर्स टी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, t के सापेक्ष अपकलन करना है, क्योंकि t प्राचल है तो उसी के सापेक्ष अपकलन करना है। t के सापेक्ष अपकलन करने पर तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, d/dt रखना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी रखना है। तो a की पावर क्या आएगा, कॉस इनवर्स टी, बाई का क्या होगा, dy/dt। आपको पता है रूट x से क्या होता है, 1/2√x होता है। अब ये चेंज दिख रहा है, इसका दोबारा अपकलन होगा, वही सेम टू सेम जैसा अभी हल किया ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब इसका अपकलन करो, चेंज अगर दिख रहा है, d/dt ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब यहाँ पे देखो 1/2 रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ऐसे ही रखना है आपको सेम टू सेम, क्योंकि आपको पता है ना कि d/dt के जो आगे लिखा है उसको सेम टू सेम लिख देते हैं, और बाद में जो लिखा है ना उसका अपकलन करते हैं। तो यहाँ पर a की पावर x का लग जाएगा, तो a की पावर x log a बेसी। अब आपको देखना है a की पावर में क्या है, कॉस इनवर्स टी है, चेंज है, यहाँ पे t है, यहाँ पे कॉस इनवर्स टी है, तो दोबारा अपकलन होगा, d/dt कॉस इनवर्स टी का करेंगे। ठीक है, अगर चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे हल कर लो, ये रूट है, आधी घात है इसकी एक है, एक में से जब आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो ऊपर ही हम बचा देते हैं आधा, अपॉन में 2, और ऊपर log a बेसी अभी लिखो, और ये कॉस इनवर्स टी का फार्मूला होता है -1/, तो माइनस यहाँ पे रख लो, 1/1 माइनस रूट ऑफ टी, रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, ये आंसर शीट पता चल गई और वो वाली पता चल गई। अब आपको फार्मूला लगा देना है, dy/dx का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा dy/dx बराबर dt का भाग और dt का गुणा। तो dy/dt की आंसर शीट देखो, यही है dy/dt की, यही लिखो, माइनस रूट के अंदर a की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेसी अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसकी आंसर शीट रखो dx/dt की। जब रखते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं, व्युत्क्रम करके रखते हैं,
नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ए की पावर में क्या आएगा, साइन इनवर्स टी, रूट के अंदर लिखना है, और लॉग ए बेस ई, इससे ये कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं, जो बचेगा आपको लिखना है, यहाँ पर हटा देते हैं इसको। तो क्या बचा आप लोग देखो, माइनस रूट के अंदर क्या लिखना है, कॉस इनवर्स ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन रूट के अंदर लिखना है ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब प्रश्न में देखो ये किसके बराबर है, बाई के है, ऊपर वाला बाई के बराबर है, ठीक है, और नीचे वाला देखो किसके बराबर है, एक्स के, तो यहाँ पे लिख देना है। अब देखो आप लोग, अब आपके समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स सिद्ध हो गया। तो प्रश्नावली 5.6 कंप्लीट हमने करवा दी है इस क्लास में। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 5.6 के उदाहरण हल करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।